सभी को नमस्कार। पाठ 4 भारत के विदेश संबंध में आज हम एमसीक्यू पर चर्चा करेंगे और पहला जो प्रश्न है वो ये है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा अपनाई गई विदेश नीति का तत्व क्या है? गुटनिरपेक्षता है, पंचशील है, साम्राज्यवाद उपनिवेशवाद का विरोध है? जी हाँ, सभी हैं, उपरोक्त सभी। भारतीय विदेश नीति को निर्धारित करने वाले तत्व कौन से हैं? संवैधानिक अधिकार है, भौगोलिक तत्व है, राष्ट्रीय हित भी है, इसलिए उपरोक्त सभी आंसर है। भारत चीन युद्ध कब हुआ? तो भारत और चीन के मध्य एक बार ही युद्ध हुआ है, वो 1962 में। मैकमोहन रेखा का निर्धारण कब किया गया? तो मैकमोहन रेखा का निर्धारण प्रथम विश्व युद्ध के समय 1914 में किया गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद किस देश का जन्म हुआ? तो 1971 में बांग्लादेश का जन्म हुआ था 6 दिसंबर को। शिमला समझौता किन दो देशों के मध्य हुआ? तो शिमला समझौता 1965 के भारत और पाकिस्तान युद्ध, माफ कीजिए, 1971 के दूसरे भारत पाकिस्तान युद्ध के समय हुआ। तो शिमला समझौता 1972 में हुआ। नीचे नेक्स्ट क्वेश्चन यही है, तो 1972 में। पंडित जवाहरलाल नेहरू कब से कब तक देश के प्रधानमंत्री रहे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू आज़ादी के बाद 15 अगस्त से लेकर के 27 मई 1964 तक देश के प्रधानमंत्री रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने पंचशील सिद्धांतों का निर्धारण किया था? तो पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पंचशील के कितने सिद्धांत हैं? 5 सिद्धांत हैं, इसलिए इसको पंचशील सिद्धांत कहा जाता है। 1965 में किन दो देशों के मध्य युद्ध हुआ था? तो 1965 में भारत और पाकिस्तान के मध्य प्रथम युद्ध हुआ था, इसलिए ए आंसर है। नेक्स्ट है, ताशकंद समझौता किन दो देशों के हुआ? तो 1965 के भारत और पाकिस्तान के मध्य जब युद्ध हुआ तो 10 जनवरी 1966 को भारत और पाकिस्तान के मध्य हुआ था। ताशकंद समझौता 10 जनवरी 1966 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके सुझाव पर कश्मीर का विभाजन किया? तो अंतिम अंग्रेज जो वायसराय थे माउंटबेटन के द्वारा किया गया। भारत ने प्रथम परमाणु परीक्षण किया 1974 में इंदिरा गांधी जी के समय, और दूसरा परमाणु परीक्षण किया 1998 में। पंचशील के सिद्धांतों का प्रतिपादन कब किया गया, अर्थात पंचशील समझौते को कब अपनाया गया? तो सही आंसर है 1954 को। भारतीय विदेश नीति पर सबसे अधिक प्रभाव किसका है? तो प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का। नेक्स्ट जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पड़ोसी देश नहीं है? तो इटली आंसर है इसका। बांडुंग सम्मेलन में अफ्रो एशियन देशों का सम्मेलन हुआ था, ये कब हुआ? तो अफ्रो एशियन सम्मेलन 1955 में हुआ था। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की विदेश नीति के मुख्य निर्माता कौन हैं? तो भारत के विदेश नीति के निर्माता भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारगिल संघर्ष के दौरान भारतीय सेना ने कौन सा ऑपरेशन चलाया था? तो ऑपरेशन विजय के नाम से ऑपरेशन चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुटनिरपेक्षता से क्या तात्पर्य है? तो गुटनिरपेक्षता से तात्पर्य है तटस्थीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत बांग्लादेश के बीच फरक्का जो गंगा नदी पर बना बांध है वो विवाद का कारण है, और इसको कब सुलझाया गया? तो 1996 सही आंसर है। और गुटनिरपेक्ष आंदोलन को प्रारंभ करने वाले देश कौन से थे? तो भारत की ओर से जवाहरलाल नेहरू, मिस्र की ओर से जनरल नासिर, यूगोस्लाविया के मार्शल टिटो, यानी कि उपयुक्त सभी। अभी तक गुटनिरपेक्ष संगठन के कितने शिखर सम्मेलन हो चुके हैं? तो अब तक 18 जो है शिखर सम्मेलन हो चुके हैं।
पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन किस वर्ष हुआ? तो पहला गुटनिरपेक्ष हुआ 1961 में। पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ? बेलग्रेड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन के जनक थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। मैकमोहन रेखा का संबंध किन दो देशों के बीच है? तो भारत और चीन के मध्य मैकमोहन रेखा है। रेड क्लिफ जो है उसका संबंध किस देश से है? तो भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा को रेड क्लिफ कहा जाता है। लाहौर घोषणा कब हुई? तो लाहौर घोषणा 1999 को की, जब देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के मध्य समझौता हुआ था। भारतीय संसद पर हमला कब हुआ? 13 दिसंबर 2001 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत और चीन के मध्य तनाव का कारण है सीमा विवाद। सातवां गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो सातवां गुटनिरपेक्ष सम्मेलन नई दिल्ली में इंदिरा गांधी की अध्यक्षता में हुआ था। 33 का है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन मानव जाति की आस्था और भविष्य है, ये किसने कहा था? ये तो कहा था मार्शल टीटो के द्वारा। भारत के अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने परमाणु परीक्षण किया था दूसरा 1998 में राजस्थान के पोखरण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में गुटनिरपेक्ष देशों की संख्या कितनी है? तो 120 संख्या है। महाकाली संधि किन दो देशों के मध्य है? तो महाकाली संधि भारत और नेपाल के मध्य संधि है। भारत और चीन सीमा पर जटिल प्रश्न था जो इतिहास की देन है, यह कहा चीनी राष्ट्रपति चाउ एन लाई ने। और बांग्लादेश में हो रही घटनाओं का चुनौती का सामना करने के लिए अत्यंत कष्ट भोगना पड़ेगा, तो ये कहा श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने जब उनका बांग्लादेश का गठन किया गया था। नेक्स्ट है, भारत में रूस का समर्थक है और न ही जो है अमेरिका का समर्थन है, तो ये कहा था भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के समय जब उन्होंने पहली बार गुटनिरपेक्षता को अपनाया था। अब 3 क्वेश्चन और हैं। जो भारत और नेपाल पर कोई भी आक्रमण होता है तो वो भारत पर आक्रमण माना जाएगा, ये उस समय देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया था। क्या वर्तमान समय में नेपाल में लोकतंत्र पाया जाता है? हाँ, वर्तमान में लोकतंत्र है। भारत और बांग्लादेश की मित्रता चिरस्थायी और दुनिया की कोई भी ताकत इसको नहीं तोड़ सकती, ये कहा था शेख मुजीबुर रहमान के द्वारा। बस आज हम इस लेसन में इतना ही करेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।